नहीं छोड़ता है, तो हम ही क्यों उसको प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं और इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं ये ज़िंदगी में कि एक स्पेशल जैसे एक झटका देके खुद को याद दिलाना पड़ता है कि कुछ समय हो गया है सिमरन नहीं किया। तो वही उदाहरण कि जहाँ आपने बहुत बार ये उदाहरण पहले भी सत्संग में सुना होगा कि कैसे एक व्यक्ति अगर कोई सामान अपने घर में ढूंढ रहा हो तो उसको एकदम से नहीं मिलता, वो चाहे पूरा घर भी उथल पुथल कर दे, तो फिर एक और कोई आके उसको कहता है आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, वो वस्तु मिल जाएगी। तो कैसे वो एक बार काम करके बैठता है जब, तो एकदम से अचानक याद आता है ओ वो वस्तु तो उधर रख दी थी, और फिर एक ही क्षण में वो अपनी अलमारी खोल के वो वस्तु को बिल्कुल उसी जगह से निकालता है जहाँ उसने रखी होती है। तो वही बात कि हमारे जीवन में इतना उथल पुथल हमने खुद मचाया होता है, हमारी सोच विचार ने, कि हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई हमें लगता है खो गई है, पर वो तो संभली ही थी, उसको स्वयं ही हमने अपने इंटेंशनली एक जगह पर जहाँ रखा था, वो मिलनी तो वस्तु वहीं से ही है। बस एक चेता ये जो याद करना कि एक अपने आप को, अपने दिमाग को काम करके कि ये निरंकार प्रभु करने वाला है, ये सब कुछ निरंकार में ही हो रहा है, हमारी एक एक सांस ये निरंकार की ही है और निरंकार में ही हम ले रहे हैं। जब ये समझ आ जाती है तो कोई भी एक टेम्पररी सिचुएशन जो होती है, हमको कोई क्षण ऐसे लगते हैं कि ये हमारी अवस्था हो गई है या ये सिचुएशन ज़िंदगी में आ गई है, तो वो उस समय चाहे लगे कितनी भी परेशानी दे रही है, ये बात अगर हमें याद रहे कि ये सिचुएशन, ये स्थिति हमारे लिए निरंकार ने खुद हमारे ज़िंदगी में इस समय यहाँ इस तरह हूबहू ऐसे रखी है, तो हमारे लिए ये निरंकार का तोहफा ही है। इसको कभी हमने ये नहीं सोचना कि ये ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ, या इसको इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था, कि हम जो भी दे रहे हैं निरंकार से ही हमको मिल रहा है वो, तो हमें ये हमेशा उस तरह, उस नज़रिए को अपना बदलना है, ये अपने थॉट्स को उस तरह मोल्ड करना है कि अगर कुछ हमारे हिस्से आया है तो वो रहमत ही है, तो फिर वो बुरा हो ही नहीं सकता। और उसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे शरीर की पीड़ा हो, चाहे आर्थिक स्थिति, या कुछ रिश्तों में अगर दरारी है, या कुछ हमारी सोच में हम कुछ अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी हमें बेचैनी हो रही है, तो बस वही मान के कि निरंकार ने अगर ये स्थिति लाई है तो हमारे भले के लिए ही है, इसको अब कैसे गुजरना है, निरंकार ने हमारा हाथ थामा है, हम भी निरंकार को ही अपने आप को समर्पित करें और ये बोलें कि ये जो आपने हमारे आगे, ये हमारी थाली में जो भी डाला है, हम बस उसको वैसे ही प्रवान करें। और वही फिर निरंकार कश्ती भी बनता है, मझधार सागर जो पार उतारा करने वाला होता है वो भी निरंकार। तो फिर वो कैसे हमें पता भी नहीं लगेगा कि एक जैसे पानी में फ्लोट करते हैं, वैसे वो सिचुएशन से हम उभर के आगे बढ़ जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे, जहाँ ये सिमरन इतनी बड़ी ताकत जो हमारे झोली में है और उसको हम कई बार उतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देते, हम यही सोचते रह जाते हैं कि ये चलो कोई ऐसा समय आएगा तो उस समय तो नेचुरली निकल जाएगा, पर जब वो समय नहीं है, जब हम एक ही अवस्था में है, एक सहज रूप में है, तब भी हमें ये सिमरन ही करना है कि यही हमको मन के अंदर भी जहाँ शीतलता देगा, हमारी सोच में और पॉजिटिविटी डालेगा और हमारे कर्म भी उसी के अनुसार फिर एक सबके हित के लिए निकलेंगे। तो जहाँ हम सेवा और सत्संग तो नियमित करते ही हैं, पर ये जो सिमरन रूप में भी ये हमको खुद से स्टार्ट करना है, क्योंकि निरंकार ने तो सब कुछ हमें दे दिया, ये सिमरन भी दे दिया।
तो अगर ये भी हम स्वयं ना करें और इस पे भी किसी को याद दिलाना पड़ रहा है, तो हम खुद ही सोच लें कि ये निरंकार हमको मिलके, ये ब्रह्म ज्ञान हमको जब मिल गया तो भी हमने उसकी कितनी कदर डाली, कितना उसका एहसास किया, कितना चेते में दिल में रखा। तो दासी और समय ना लेके, क्योंकि आप सबब समागम के लिए भी जहाँ अपनी सेवाएं अर्पण कर रहे हैं और कितने कार्य भी, त्योहारों का समय चल रहा है, तो सबके ऐसे रहते हैं कि व्यस्त शेड्यूल रहता है। तो दातार जहाँ वो दुनियादारी, वो एक अपना जीवन के वो रिश्ते, वो कार्य जहाँ ज़रूरी हैं करने, वो तो हम सब अपने सहजता के साथ करते रहें, पर साथ ही ये भी कि समागम जब आ रहा है तो हमें अपने आप को, अपने मन को किस तरह तैयार करना है कि वो इतनी प्रेशियस चीज़ जो हमको मिलने जा रही है समागम के रूप में, तो हमारा मन का ये जो बर्तन है वो उसके लिए, उसको कंटेन करने के लिए वो तैयार हो। नहीं तो इतनी ब्लेसिंग्स हमें जो मिलेंगी उसके अंदर से हम गुज़र के चले जाएंगे और हम अपने उस बर्तन में वो रहमत को भर नहीं पाएंगे। तो एक एक पल अभी से लगा दें अपने आप के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाके, कि हम उसको एक एक ब्लेसिंग को समागम आने के लिए उस समय जो मिल रहा होगा, और अभी से कि एक एक ब्लेसिंग जो हमें मिल रही है, चाहे वो किसी भी संत के रूप के वचन हो या समागम ग्राउंड पे करने वाली सेवा हो, अपने घरों पे करने वाली सेवा हो, वो हम अपने आप को उस तरह हर दिन और ज़्यादा तैयार करें ताकि ये रहमत हमको हमारे अंदर, हमारे दिल में बस जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। तो जैसे शुरू से सत्संग की शुरुआत से ही महापुरुष हमेशा यही अभी जिक्र करते आए हैं कि कैसे ये जो मन का जो उजियारा होता है, ये सिर्फ इस निरंकार की कृपा है कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला, हमारे अंदर वो सच्चाई की रोशनी जली, और कैसे फिर एक बार वो हमारे मन में एक रोशनी जो जलती है तो फिर कोई अंधकार नहीं रहता, सब कुछ साफ दिखता है, कोई ऐसी चीज़ दिखती ही नहीं कि हम अपने आप को और दूसरे सामने वाले को एक फ़र्क में देखें। जैसे एक ही रंग अगर हो, वो किसी चीज़ पे भी लगा हो, तो वो एक संदृष्टि वाली निगाह बन जाती है कि सब कुछ उसी रंग का दिखता है फिर। तो वैसे ही जब हमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये भेद सारे, ये जो फ़र्क है एक दूसरे में, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे पहनने रहने के लिहाज से, या फिर और कोई भी चीज़ की कोई फ़र्क जो होता है, तो वो सारे फ़र्क ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके वो मिट जाते हैं। क्योंकि जब ये बात ही पता चल जाती है कि एक ये जो रोशनी है परमात्मा के रूप में, वो रोशनी हमारे अंदर भी है, सामने वाले के अंदर भी है, तो तभी जैसे दासी के पीछे भी ये जो लाइंस लिखी हैं हरदेव वाणी के, कि किस तरह ये अंधेरा छटना ही जब है तो ही ये रोशनी कर ये कार्य होता है। कि जैसे अंधेरे में तो दीपक हम अगर जलाएंगे तो कितनी भी पुरानी वो अंधेरा हो उस कमरे में, वो उसी पल जगमगाने लगता है। तो वही कर्म ये ब्रह्म ज्ञान का हमारे जीवन में है कि हम चाहे पहले अपने आप में वो क्लैरिटी नहीं थी, पर अब जब वो आ गई तो सब साफ दिख रहा है, सब जिस तरह जो है वैसा ही दिख रहा है, अपने असली रूप में हर एक को हम देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे एक वो लाइन भी है कि द लाइट विद इन यू कैन नॉट डिमिनिश, कि अपने अंदर हमारे जो ये एक रोशनी है वो डिम भी नहीं हो सकती, वो कम भी नहीं हो सकती, वो बंद भी नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो रोशनी है जो सदैव से है और जिसकी वजह से सब कुछ जगमगाता है, जो हर एक ज़र्रे ज़र्रे में है
वो वही रोशनी है। तो हमें भी बस यही बात याद रखना है कि अंधेरे से तो हम कभी भी, अंधेरा नहीं है जो वो बंद होए पर सिर्फ एक रोशनी है जो अंधेरा बुझा सकती है। तो वैसे ही हम सबको भी वो रोशनी बनना है। हम सबको, हमें जहाँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी वो अक्सर बात कहते थे कि अगर हम पहले तो मोमबत्ती की तरह, वो कैंडल लाइट की तरह खुद तो जगमगाएं और फिर हमारे साथ जो भी वो बुझे हुए कैंडल्स हैं उनको भी जगमगाने का एक ज़रिया बन सके। और अगर हम वो कैंडल नहीं भी बन सकते, वो कैंडल लाइट हमसे इमिट नहीं हो सकती, तो फिर एक आईना, एक शीशे का काम करें कि चलो खुद अगर उस रूप में नहीं जग पा रहे तो कम से कम ये रोशनी उसको रिफ्लेक्ट करके तो ये जगमगाहट कायम रहे। तो वही बात कि ले देखिए कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं, एक कोई तिथि के साथ या एक कोई घटना के साथ नहीं जुड़ी। वो तो सिर्फ यही बात है कि असली रूप में जो दिवाली है वो हमारी रूह की दिवाली है कि हमारा जो अंदर रूह है वो कैसे एक रोशनी के साथ हमेशा जगमगाए। फिर चाहे कैसी भी हवा, आंधी, तूफान कुछ भी आए, वो जो लौ है वो कभी नहीं बुझ सकती, क्योंकि ये कायम दायम रहने वाली ये लौ है, ये मशाल है। तो दातार अंत में दासी और समय नहीं लेगी, बस यही बात कि कैसे हमें इस ब्रह्म ज्ञान, इस निरंकार का ये जो रोशनी हम पे है वो हम अपने अंदर उस तरह कायम रखें कि हम चाहकर भी नहीं फिर बुझ पा रहे। ये शरीर भी जब मिट जाएगा तो भी ये लौ नहीं मिटेगी, ये अपनी और बड़े विस्तार में, विशाल के साथ ही जुड़ेगी। तो ऐसे हमें भी जहाँ आज खुशियों के मौके मिल रहे हैं उसमें हम अपने मन को जहाँ हर्षित महसूस कर रहे हैं, पर वहीं पर हम ये एक बात भी ये देखें कि अगर निरंकार नहीं, अगर ये कृपा नहीं, तो ये रोशनी हमारे अंदर होने के बावजूद हमें उस रोशनी का एहसास नहीं होता। तो हर पल वही बात जो दासी अक्सर हर सत्संग में कहती है कि कोई भी स्थिति हो, ये शुक्राना फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए उसमें। तो वही कि हम जहाँ पर खुद भी कुछ भी करने के काबिल नहीं, वहाँ हमको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा दर्जा मिल जाता है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। हम वो एक महात्मा रूप में, एक जो बात बोली जाती है कि हर एक को वो इतना एलिवेशन, वो एक उभर के कि बाकी सब एक है, और हम अगर ऐसी कोई दात प्राप्त कर गए हैं तो हमारी भी उस दात की वजह से जो कीमत बढ़ी है, तो हम बस वो कीमत, वो मूल जो वो ब्रह्म ज्ञान है उसको हमेशा याद रखें और उसकी रोशनी से खुद भी चमके और ये नूर घर घर पहुँचे।